हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ने 11 on 2 फंक्शन अच्छे से रिवाइज़ कर लिया होगा और उनके जो एग्जांपल्स किए थे हमने उनको भी रिवाइज़ किया होगा, कुछ और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। आज बेटे हम 11 on 2 फंक्शंस के बेस्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही करेंगे, इसी की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आपको बार बार कहती हूँ, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से पहले अपने रिज़ल्ट ज़रूर रिवाइज रखिए। तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and attempt the quiz through the link I have given there and come back. आई होप सबने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा बेटे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.2 करनी है हमने आज एनसीईआरटी की। आप बेटे बहुत ईजिली शायद देखते ही रिकवर कर रहे होंगे कि सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू ही कवर कर लिए थे। ठीक है, तो सम डिफरेंट फंक्शंस आर देयर। फर्स्ट भी मैं समझती हूँ बहुत इजी है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मेथड रिकॉल करने के लिए हम फर्स्ट करते हैं पहले, फिर कुछ स्पेशल फंक्शंस के भी देखेंगे। 11 on 2 देखना और कुछ आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। तो देखते हैं बेटे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार। व्हाट इज आर स्टार? आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स हैं जिनमें ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया सिर्फ। ठीक है, आर स्टार डिनोट्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। ओके, सो एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ओके, इज 1 एंड ऑन टू। हमें ये दिखाना है ये 1 एंड ऑन टू है। ओके, then after that, is the result true if the domain r star is replaced by n and with codomain being same as r star? Yes, this is the second part where they have changed this domain to n. Okay, we will think over it in the last. Let us first prove this first part. ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में हमें सबसे पहले बेटे प्रूव करना है 11 on 2 और फंक्शन हमें क्या डिफाइन किया है उसे लिख लेते हैं एक बार। आपको पता है हमने क्वेश्चन नहीं लिखना, हमने सीधा आंसर से स्टार्ट करना है, तो फंक्शन एक बार पेपर में हम जरूर लिखेंगे। अब हमें इसको 1 1 प्रूव करना है बेटे, 1 1 देखना है। ठीक है, 1 1 के लिए क्या करते थे बेटे, आई होप आपको क्विज से रिकॉल हो ही गया होगा। हमने क्या करना है, एफ के डोमेन की दो वैल्यूज़ लेनी है एक्स वाई, जिनके लिए फंक्शन की इमेजेस इक्वल हैं। राइट, यही करना है। एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्टार, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर स्टार सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। राइट, यही करना हमने। और हम क्या करना चाहते हैं बेटा, ये हमने इमेजेस इक्वल ली हैं, हम कैलकुलेशन से क्या लाना चाहते हैं, प्री इमेजेस इक्वल। मतलब हम चेक करना चाहते हैं एक्स और वाई इक्वल हैं या नहीं। ओके, लेट अस स्टार्ट। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, 1/x। हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर, वी विल गेट 1/x इक्वल टू 1/y। राइट, एग्रीड। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, हमने एक्स और वाई की कैलकुलेशन, एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है। एंड वेरी सिंपल, जस्ट वी आर टू क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट वाई इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू वाई वी कैन से। Okay, so we have started with the images fx is equal to fy and we got that x is equal to y. Okay, so what can we say, f is, yes, f is 1 1. Right, clear to everyone? चलिए अब on to part देखते हैं बेटा। yes, अब हमने on to देखना बेटा। on to कैसे देखते थे बेटे, on to के दो वेज थे। या तो हम सबसे पहले चेक कर लें रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है या नहीं। राइट, या फिर हम प्रॉपर एफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर चलते थे और एक्स को कैलकुलेट करते थे वहाँ से। इफ़ एक्स इज इन डोमेन दैन इट इज ऑन टू, अदरवाइज नॉट। राइट, तो हम पहला मेथड देख लेते हैं बेटे, यहाँ कर पाते हैं। आपको मैंने बोला था जब तक हो सकता है आपने इसी से करना है, रेंज एंड कोडोमेन से, दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम रेंज ऑब्जर्व करें तो बेटा रेंज क्या होगी एफ की, रेंज मीन्स सेट ऑफ ऑल इमेजेस। राइट, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल वाई। राइट, सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज एफ एक्स एंड एफ एक्स इज 1/x। राइट, सेट ऑफ इमेजेस है ना ये। अब यहाँ पर गौर से देखो तो एक्स कहाँ से आ रहे हैं, आर स्टार से। ठीक है, मतलब नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स है।
जब 1 को एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर से डिवाइड करेंगे हम, चाहे वो कोई भी हो, तो ज़ीरो तो नहीं आएगा बेटा ना, और कोई भी रियल नंबर आ सकता है, राइट? एग्रीड एवरीवन? दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो आर स्टार। यस, दिस सेट इज ऑल्सो आर स्टार ना, क्योंकि y 1/x है। 1/x मीन्स 1/non-zero real number, and 1 divided by non-zero real number, we will get a non-zero real number, right? R star. Okay, clear? And R star is what? Codomain. ठीक है, तो range of f is equal to codomain of f. Okay, that means function is onto. Agreed? That means function is both 1 1 and onto. Okay, अब हमने फंक्शन में चेंज देखना था बेटे, अगर डोमेन चेंज हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा उसको देख लेते हैं एक बार। यस, अगर आप क्वेश्चन में हम डोमेन आर स्टार को एन से रिप्लेस कर देते हैं, ये डोमेन आर स्टार रिप्लेस हो गया एन से, ठीक है, तब क्या चेंज आता है, तब हम इसको देख लेते हैं बेटे। कोडोमेन वही रहा आर स्टार, लेकिन डोमेन एन हो गया, ठीक है। अब डोमेन एन हो गया, 1 1 में डोमेन से हमने एलिमेंट लिए दो की इमेजेस इक्वल हैं, राइट? एक्स वाई नेचुरल नंबर्स हैं सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब हम डेफिनेशन लगाएं यहाँ जैसे अभी लगाई थी, 1/x इज इक्वल टू 1/y, राइट? दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया वही सिमिलर वे से, y इज इक्वल टू x, वी कैन से x इज इक्वल टू y, राइट? दैट मीन्स 1 1, नो इशू। 1/x 1/y रियल नंबर हो बेशक, लेकिन जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया x और y आ गया, वो नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। और हमें तो इमेजेस इक्वल हैं, तो प्री इमेजेस इक्वल चाहिए। ओके, f1 1 हो गया, राइट? कोई इफेक्ट नहीं डोमेन चेंज होने का, ठीक है। अब ऑन टू नेस में देख लेते हैं इफेक्ट है या नहीं। ऑन टू के लिए अगेन हम डेफिनेशन ले लेते हैं बेटा। लेट y बिलोंग्स टू r स्टार सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y, y इज इन कोडोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y। ओके, दैट मीन्स 1/x इज y, राइट? अच्छा, आप सोच रहे होंगे हाँ यहाँ रेंज कोडोमेन से क्यों नहीं कर रहे। यस, इसको एक बार मैं ज़रूर बता देती हूँ बेटे। अब आप इसको अगर सोचो, जो यहाँ फंक्शन है ये n से रिप्लेस कर दिया हुआ है हमने, और ये r स्टार है। अब r स्टार में सोचो बेटे सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है, 2 भी है अपने आप में, राइट? एक ही अगर एग्जांपल देख लें, 2 अगर यहाँ देखें y होगा तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ आना चाहिए, राइट? 1/2 जो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ये तो n है ना, ये तो n है, होगा नहीं। तो बस उस नेगेटिव एग्जाम्पल को ही लिखने के लिए हमें डेफिनेशन ही चाहिए प्रॉपर। ओके, आप एक बार सोच सकते हो, थिंकिंग में ला सकते हो कि क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है, ठीक है। चलो देखते हैं आप प्रॉपर लिखने में कैसे करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स 1/x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x निकाला आपने, x इज़ 1/y, सिंपल कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, सिर्फ x इज़ 1/y। अब y क्योंकि 2 एक कोडोमेन में है, जिसके लिए x अगर हम चाहेंगे तो 1/2 होगा, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। एग्रीड? ये एक ऐसा एलिमेंट हमें कोडोमेन में मिल गया जिसके लिए प्री इमेज हमारे पास नहीं है, क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर सेट में नहीं है, डोमेन तो यहाँ नेचुरल नंबर सेट है ना। ओके, दैट मीन्स हमारे पास एक नेगेटिव एग्जांपल आ गया, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। दैट मीन्स ये डोमेन चेंज करने का फ़र्क कहाँ पड़ा, ऑन टू नेस में। ओके, अब फंक्शन यहाँ पर 1 1 तो है, बट ऑन टू नहीं है। ओके, आपको ध्यान हो बेटे,
तो हमने एग्जांपल्स किए भी मैंने स्पेशली आपके साथ सेम फंक्शन रखते हुए, कुछ डोमेन को डोमेन वगैरह चेंज करके ही लिए थे, ताकि आप समझ सको कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन देखकर चलना। चलिए आगे देखते हैं आप क्वेश्चंस बेटा। यस, अब इसके बाद बेटे मैंने आपको कहा था कुछ स्पेशल फंक्शंस देखेंगे हम। स्पेशल फंक्शंस हमने 11th में पढ़े थे बेटे, तकरीबन 10-12 स्पेशल फंक्शंस पढ़े थे। उनमें से ही कुछ स्पेशल फंक्शंस को हम 1-1 ऑन 2 चेक करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। पहला अब क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन में। सेकंड आपसे मैं बात कर चुकी हूँ, हम बहुत से पार्ट कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके वो आप मुझे बिल्कुल होप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो थर्ड क्वेश्चन में ले रहे हैं, एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, आपको ध्यान हो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नोटेशन होती थी, स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट जिसका हमें चाहिए, इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, वेयर this denotes the greatest integer less than or equal to x. This itself is the definition of the greatest integer function if you not remember. ठीक है, बट प्लीज़ बेटा यहाँ बिल्कुल दी हुई है, लेकिन हर क्वेश्चन में आप एग्ज़ाम्स में उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको वो डेफिनेशन दी भी हो। ये स्पेशल फंक्शंस बिल्कुल याद रखिए, नहीं है एक बार 11th की बुक खोल लीजिए, पूरे रिवाइज कर लीजिए। ओके, चलिए हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जस्ट एक बार मैप देखिए बेटे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या आती थी इनकी वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब अगर हमने 0 की, 1.5 की, 2.3 की, -3.5 की, जिस मर्जी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, तो हमने उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, उससे छोटा लेकिन उन छोटों में भी सबसे बड़ा इंटीजर बताना है। ठीक है, अब मान लो देखो हम यहाँ पर 0.5 की निकालना चाहते हैं, 0.5 यहाँ है कहीं। ठीक है, तो 0.5 से छोटा, छोटे तो 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 0। ओके, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 में वैल्यू निकालनी है तो दैट विल बी 0। ओके, इसी ढंग से हमारा अगर हम डेफिनेशन को एक्सपेंड करते थे तो हमारा आता था 0 से 1 पर सभी की पर वैल्यू 0 रहेगी, 0 पर भी क्या वैल्यू रहेगी, 0। इक्वल टू की बात करते हैं हम बेटा। ठीक है, जब इंटीजर वैल्यू की बात आती है तो उस पर वही इंटीजर वैल्यू आएगी। 1 पर 1 होनी है, 0 नहीं। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू, आपको ध्यान हो बेटे, एक बार हमने जब 11th में किया था तो यहाँ पर खाली सर्कल बनाए थे ताकि आपको याद रहे कि 1 पर 0 नहीं है, यहाँ पर खाली सर्कल बनाए थे। बट आपको अभी मैंने ऐसे ग्राफ बनाया क्योंकि आप याद रखो बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है ये। अब ये फील्ड सर्कल बनाया हुआ है ये। ओके, मतलब 0 पर वैल्यू 0 है, 1 पर वैल्यू 1 है। ओके, चलिए 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो 1 आएगा, 2 और 3 के वैल्यू में बीच में जो भी लेंगे 2 आएगा, क्योंकि इससे छोटा और कोई इंटीजर नहीं ले सकते, सबसे बड़ा इंटीजर लेना है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में लेंगे -1 आएगा, -2 और -1 के बीच में लेंगे -2 आएगा, -3 और -2 के बीच में लेंगे -3 आएगा। नेगेटिव में ज़्यादा स्पेशली ध्यान रखना होता है बेटे, नेगेटिव में बहुत गलती होती है। एक बार चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। 1.25 मतलब इस ब्रांच में आ गया। ठीक है, यहाँ पर है अप्रॉक्स। अब 1.25 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछ रहे हैं तो दैट विल बी 1। ओके, 5.1 नो डाउट वो यहाँ नहीं है, बट बिल्कुल गैस कर सकते हैं। 5.1 से छोटा 5 इंटीजर होगा जो सबसे बड़ा होगा, राइट। 1/2 डेसिमल में क्या है, 0.5, अभी डिस्कस किया हमने उसे, तो दैट विल बी 0। ओके, गॉट इट। -3.5 बेटा, -3.5 क्या होगा यहाँ पर। ओके, तो आप यहाँ पर अभी देख नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं। ओके, चलिए नीचे की वैल्यू देख लीजिए, -2.7। -2.7 कहाँ है बेटे, -2.7 यहाँ है अप्रॉक्स। ठीक है, -2.7 जल्दी में क्या करते हैं बच्चे, जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाता है तो -2.7 -2 लिख देते हैं। क्या -2 छोटा है इससे बेटे, नहीं ना, -2 तो बड़ा है इससे, -3 छोटा है। ओके, तो दिस विल बी -3।
ओके, आई थिंक अब आप ये भी अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। -3.5 यहाँ अप्रॉक्स कहीं, ठीक है। तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 नहीं होगी, उसके लिए होगी -4। ओके, राइट, एग्रीड, गुड। आई होप आपको क्लियर होगा अब ये। अब ये एक बार प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं बेटा। प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी? हाँ, ये जरूर आप ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की नोटेशन क्रॉस ब्रैकेट भी थी, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट भी थी, और इस तरीके से भी ब्रैकेट थी, नीचे की तरफ मोड़े हुए सिर्फ, और इनको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते थे, ठीक है, फ्लोर फंक्शन कहते थे, इसलिए ये नोटेशन भी थी। ओके, क्योंकि लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं ना, तो फ्लोर फंक्शन, जब ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते थे तो भी एक फंक्शन था लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको हम रूट फंक्शन कहते थे, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था 11th में। चलिए एनीवे अभी इसी की बात करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो हमने ये एक्सपेंशन में अभी समझ लिया हमने, ठीक है। जो समराइज फॉर्म में शॉर्ट में लिखते थे तो वो कैसे लिखते थे? अगर x हमारा a क्या है? इंटीजर, a और a+1 के बीच में है, यही क्या हमने ये इनके बीच में दो इंटीजर्स के बीच में ही देख रहे हैं ना, अगर इन दो इंटीजर्स के बीच में है तो वो लीस्ट वाला इंटीजर वैल्यू आएगी। ओके, लेकिन इक्वल कहाँ पे होगा? a पे, x a है तब a ही होगा, a+1 पे a नहीं होगा, ठीक है, a+1 पे a+1 ही होगा। ओके, आई होप सबको अच्छे से रिकॉल हो गई होगी ये डेफिनेशन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। क्वेश्चन में हमें 1 1 ऑन 2 करना है, नाइदर 1 1 और ऑन टू 2 करना है, मतलब बहुत क्लियर हो गया, हमें नेगेटिव में एग्जाम्पल ढूंढने हैं, ठीक है। तो हमने अब नेगेटिव में एग्जाम्पल ढूंढने हैं बेटे इसके मेनली, कि 1 1 नहीं है तो मैनी 1 है, तो दैट मीन्स हमारे पास दो वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जिन पर सेम इमेज आ रही है, और वो तो अभी हम ब्रांचेस से ही पता चल रहे हैं, दो क्या इतनी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अभी ये जो डेफिनेशन जितनी लिखी है हमने उससे भी आप देख लो, तो a और a+1 2 3 3 4 4 5 दो कंसिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं बेटा? यस, इनफाइनाइट। ओके, जब इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं तो उन सभी इनफाइनाइट रियल नंबर्स के लिए सेम वैल्यू है ना, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, उन सभी के लिए वैल्यू 2 आनी है, ठीक है। तो फिर हमारे पास तो हो गई बहुत सारी वैल्यूज़, लेकिन हम एग्जाम्पल के फॉर्म में सिर्फ 2 लिख लेते हैं हम। अभी हम जो एग्जाम्पल चूज़ कर लेते हैं स्मॉलेस्ट सेट में से, जो अभी मैपिंग में दिख रहा था, 1.2 और 1.52 रियल नंबर्स ले लिए हमने, दोनों पर वैल्यू क्या होगी? 1। इनफैक्ट ऐसे इनफाइनाइट हैं जिन पर 1 होगी, लेकिन हमें तो एक भी नेगेटिव के लिए एक भी ज़्यादा मिल जाए बहुत है, मैनी 1 हो गया वो, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ओके, डिफरेंट नंबर्स हैव सेम एजेस, दिस इज मैनी 1, सो नॉट 1 1। ओके, अब ऑन टू के लिए सोच लो बेटा, ऑन टू के लिए कोई ऐसा नंबर है जिसकी प्री इमेज ना हो? यस, नंबर्स बहुत सारे हैं, आप रेंज ही याद रख लो, तो ये इंटीजर्स हैं, जबकि हमने अभी कोडोमेन क्या लिखा है? रियल नंबर्स। ओके, तो रेंज तो इंटीजर्स आ गई, तो इंटीजर्स के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं है। ओके, और नेगेटिव के लिए हमें ये एग्जांपल लिखना ही काफ़ी था, रेंज ऑफ f इज z which is not equal to set of real numbers which is not equal to codomain of f, right? That means f is not onto, that means f is neither 1 1 nor onto. ओके, नेगेटिव है हमें पता है, तब तो एग्जाम्पल ढूंढना बहुत इजी है बेटा। ओके, चलिए और देखते हैं। यस, आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटे, ये आगे भी कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, देखो मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये सब आपको नाम से याद आ रहे होंगे, इनमें से भी हम एक आध कर लेंगे। अब ये आगे भी फंक्शन हमारा रोस्टर फॉर्म में है, जिसके तो हमने बहुत क्वेश्चन किए थे, यू कैन ईजली चेक 1 1 है या नहीं है, ठीक है। 1 4 2 5 3 6, 1 एलिमेंट 1 से ही जुड़ा हुआ है ना, तो बस इसको खोल के आपको लिखना पड़ेगा, f1 इज़ 4, f2 इज़ 5, f3 इज़ 6, दिस इज़ 1 1, डिफरेंट वैल्यूज़ हैव डिफरेंट इमेजेस। ओके, यस, इस टाइप के भी हमने क्वेश्चन किए थे, बट फिर हम एक मेथड रिकॉल करेंगे,
यस, डोमेन को डोमेन ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए हैं, एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स आ गए उनके, इसको भी हम देख लेंगे। चलिए देखते हैं, इनमें से एक कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन। फोर्थ, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, और इसमें भी क्लियर कट देखो तो बेटे क्लियर कट का इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ओके, और मॉडुलस की फिर बोल रही हूँ बेटे, यहाँ डेफिनेशन दी हुई है नो डाउट, लेकिन प्लीज़ आप अपनी सभी स्पेशल फंक्शंस की डेफिनेशंस याद रखिए अच्छे से, ज़रूरी नहीं है पेपर में दी होगी। ओके, जस्ट लेट अस रिकॉल मॉडुलस फंक्शन क्या होता था, उसको डिटेल में एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा। यस, दिस वाज द ग्राफ, आई होप सबको याद होगा, बहुत अच्छे से आपको बार बार कहा था वी ग्राफ है, याद रख लीजिए, इक्वली इंक्लाइंड है, जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। ओके, 1 पर वैल्यू 1, 2 पर वैल्यू 2, 3 पर वैल्यू 3, -1 पर वैल्यू 1, -2 पर वैल्यू 2, -3 पर वैल्यू 3। सिंपल वैल्यू निकालना याद हो आपको तो नेगेटिव का पॉजिटिव कर लेते थे हम, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती थी इनकी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, -5 पर मॉडुलस वैल्यू कहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते थे हम, 5, 3.5 पर 3.5, 0 पर 0। ओके, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन रिकॉल कर लीजिए। रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन इज रियल नंबर, को डोमेन इज रियल नंबर, एंड एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, जो नोटेशन थी जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की स्क्वायर ब्रैकेट थी, मॉडुलस की सिंपल स्ट्रेट बार थे। दिस इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर 0 या पॉजिटिव है तो वही रहेगा। इफ एक्स इज लेस देन 0, नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज यस पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव करना होता था बस हमने, इन एनी वेज हमें पॉजिटिव करना है, ठीक है। पॉजिटिव है तो वही रहेगा, 0 है तो वही रहेगा, नेगेटिव होगा तो हम उसका नेगेटिव कर देंगे। ओके, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए बेटे, बार बार यूज़ होती है मॉडुलस फंक्शन, बहुत बार यूज़ होता है, बिल्कुल भूलने के चांसेस नहीं है। ओके, चलिए अब 1 1 ऑन 2 देख लेते हैं इसकी। 1 1 के लिए क्या करना है बेटे, हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं जिन पर सेम वैल्यू आए, ठीक है, क्योंकि नाइदर तो क्या ही रखा है, ये तो हमारे माइंड में है। अब हमने नेगेटिव के लिए एग्जाम्पल ढूंढने हैं, और वो हमें बहुत क्लियर कट ग्राफ से रिकॉल हो रहे हैं, अभी यहीं से रिकॉल हो रहे हैं। -1 पर भी 1, 1 पर भी 1, -2 पर भी 2, 2 पर भी 2, राइट। तो हम इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, जब भी नेगेटिव में एग्जाम्पल देना है या किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देना है, छोटे से छोटे ग्रुप में छांटो, ठीक है। कोई इतना बड़ा सोचना नहीं होता कि आप नहीं कर सकते। नो डाउट दिस इज़ अ क्रिएटिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो काफ़ी टॉप स्टूडेंट्स को डिफरेंट करती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता ना बेटे। ऐसा नहीं है क्रिएशन प्रॉब्लम हो गई तो वो सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स कर पाएंगे, एवरेज बिलो एवरेज भी बिल्कुल कर पाएंगे। सिंपल है, जब उन्होंने ग्राफ समझा हुआ है, मॉडुलस समझा हुआ है, तो बिल्कुल देखो आपके सामने है, कर पा रहे हैं हम, है ना। एफ ऑफ 1 इज़ 1, एफ ऑफ -1 इज़ 1, दोनों 1 है। ओके, तो डिफरेंट नंबर्स इन आर हैव सेम इमेजेस, -1 डिफरेंट है 1 से, लेकिन दोनों की इमेजेस क्या है, 1। ओके, दैट मीन्स एफ इज़ नॉट 1 1, मैनी 1 हो गया ना, दोनों की इमेजेस सेम है, मैनी 1 हो गया तो 1 1 नहीं है। ओके, अब ऑन टू के लिए देख लेते हैं बेटा, सीधा रेंज को डोमेन, रेंज क्या होगी इनकी, रेंज हमने 11th में भी पढ़ी है, अभी भी हम रिकॉल कर लें तो नेगेटिव वैल्यूज आ ही नहीं रही, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इन रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं, और 0, ठीक है। रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स आर प्लस यूनियन 0, ये लिखने का तरीका होता था हमारा, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, यूनियन इंक्लूडिंग 0 भी आ जाएगा, ठीक है। कई बार ये 0 हम यहाँ पे भी छोटा सा लिख के शो कर देते हैं, दिस इज़ आर पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अभी हम प्रॉपर ये वे से लिख रहे हैं, और डेफिनेटली ये नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूड नहीं है तो आर के इक्वल तो नहीं है, और को डोमेन हमारा आर ही है। ओके, दैट मीन्स एफ इज़ नॉट ऑन टू, दैट मीन्स एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू।
आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। एक बात ध्यान रखिए बेटे, वीडियोस का यही फ़ायदा है, जहां आपको क्लियर नहीं है पॉज करिए, रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, बट अपना कंसेप्ट क्लियर करके चलिए, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स। यस, जो अब पूरी थियोरेटिकल प्रॉब्लम हमने वैसे की थी पीछे भी 1 on 2, आज फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसका पूरा प्रॉपर वे। 1 on 2 देखना है या नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन लिख ली हमने फंक्शन की पहले। 1 के लिए हमारा कुछ मेथड तो हम रिकॉल कर चुके हैं प्रॉपर, बस फटाफट हमने देखने हैं कैसे अप्लाई होंगे। दो रियल नंबर्स लिए हमने, मतलब डोमेन में एलिमेंट्स लिए, कैसे, इमेजेस आर इक्वल, इमेजेस इक्वल है और हमने क्या देखना है, यस प्री इमेजेस इक्वल हैं या नहीं, एक्स और वाई इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। चलिए एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है और एफ एक्स की डेफिनेशन ये है, लगा सकते हैं हम यहाँ डेफिनेशन लगा ली हमने। ओके 3 - 4x इज इक्वल टू 3 - 4y, 3 कैन बी कैंसल्ड इन बोथ साइड। ओके वी विल गेट -4x इक्वल टू -4y, -4 कैन बी कैंसल्ड, वी विल गेट x इज इक्वल टू y, राइट। यही चाहिए था हमें बेटे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वी स्टार्ट विद एंड वी गेट x इज इक्वल टू y, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 ओके। बाइजेक्टिव करना है तो आप नो डाउट ये नेम भी ध्यान रखिए, 1 जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते थे। ओके चलिए ऑन टू पार्ट देख लेते हैं बेटा। ऑन टू पार्ट के लिए थ्रू डेफिनेशन चलते हैं हम, ठीक है। लेट y इज इन को डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y, y इज इन को डोमेन such that fx is equal to y, fx is equal to y है, that means 3 - 4x is equal to y है। ओके यहाँ से क्या काम करते थे हम, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे वो डोमेन में है या नहीं। ओके अब x की वैल्यू निकालें, हमने 3 ट्रांसपोज कर दिया पहले, फ्रॉम हेयर टू राइट साइड वी विल गेट -4x is equal to y - 3, then x we will get y - 3 अपॉन -4 विच कैन बी रिटर्न एज 3 - y अपॉन 4। अब देखो बेटे y रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, रियल नंबर माइनस रियल नंबर इज यस रियल नंबर, एंड रियल नंबर डिवाइडेड बाय 4, 4 इज अ रियल नंबर, जब तक नॉन जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो डिविजिबल है, ठीक है। रियल नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर इज यस रियल नंबर। ओके तो आ गया ये डोमेन में आ गया, दैट मीन्स फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू R सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y। ओके दैट मीन्स f is on 2, so what we get, f is both 1 and on 2, that means f is bijective। ओके क्लियर टू एवरीवन। ये प्रॉपर वे थी हमारी लिखने की। चलिए आगे देखते हैं बेटे। यस इसी का सेकंड पार्ट था, इसमें भी नो डाउट वही प्रॉपर वे चलेगा, एक बार देख लेते हैं इसको भी। फंक्शन अब अगेन R है, लेकिन डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x², पॉलिनोमियल है अभी। ओके चलिए वही तरीका बेटे, डेफिनेशन लिख लें, डेफिनेशन के बाद 1 करना है, मतलब हमने एक्स वाई दो डोमेन में एलिमेंट लेने हैं, ऐसे लेने हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है। ओके एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, डेफिनेशन लगा दें, 1 + x² इक्वल टू 1 + y²। ओके दैट मीन्स x² इक्वल टू y²। ओके दैट मीन्स x इक्वल टू +-y। ओके स्क्वायर देख के और रियल नंबर्स हैं, एक बार आपको वैसे ही फटाफट ध्यान आ जाना चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव पे सेम हो जाती है, तो ये 1 तो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। अब दो वैल्यूज़ आ गई जिनके लिए x इज़ +-y,
दैट मीन्स दो वैल्यूज़ आ गई जिनके लिए इमेजेस सेम है, दैट मीन्स एफ इज़ नॉट 1 1। आप सिंपल एग्जांपल देख लो तो -2 रखोगे, हाँ बिल्कुल बेटे आपको क्लिक कर गया है, आप बिल्कुल नेगेटिव में एग्जांपल दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आप बिल्कुल एग्जांपल दे सकते हैं। आप दे सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने बॉक्स में लिखा है, बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ओके, अब इसके ऑनटूनेस देख लेते हैं बेटा। ऑनटूनेस के लिए हम क्या बात करते हैं, y एक डोमेन में ऐसा है जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई हो, डोमेन में y बिलोंग टू r इज को डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। और क्या कोशिश करते हैं हम कि क्या ये जो x आएंगे वो सभी डोमेन में है या नहीं, ये देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन लगा दें तो वी विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, राइट, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, राइट, दैट मीन्स x इज स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, राइट। इसको भी हम क्यों कर रहे हैं बेटे, कई बार एकदम हमसे सोचा नहीं जाता कि क्या नेगेटिव में एग्जांपल है, तो प्रॉपर वे से सोच लीजिए, जो हमने पॉजिटिव के लिए करना था उसको चलाते हुए तो सोच लीजिए। अब ये बेटे इंडिविजुअल माइंड है, कैसे क्विकली कितना सोच पाते हैं आप, बिल्कुल इसको एग्जांपल पहले दे पाते हैं कि हाँ ये ऑन टू नहीं है, वो भी एप्लीकेबल है, बट प्रॉपरली लिखा हो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ अब क्या देख पाते हैं हम बेटा, y एक एलिमेंट 0 इसमें है, रियल नंबर है, ऐसा है कि जिसके लिए अगर हम x निकालें तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 1, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपको ध्यान हो तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही हमने आयोटा बोला था, इमेजिनरी नंबर, दैट मीन्स नॉट रियल। ओके, square root of negative number is not real, that is imaginary, so this is not in R, that is not in domain। okay, तो हमारे पास एक एलिमेंट आ गया को डोमेन का जिसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है। ओके, दैट मीन्स एफ इज नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर को डोमेन पर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। ओके, नहीं आई, ये तो नहीं आई तो ऑन टू नहीं है। ओके, दैट मीन्स फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है, फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। ओके, क्लियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा। यस, ये हमारा बिल्कुल अलग क्वेश्चन जो हमने अभी तक 1 1 ऑन टू में नहीं किया। 1 1 ऑन टू में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स पे क्वेश्चन नहीं किए। ओके, चलिए देखते हैं बेटे। अब यहाँ पर डोमेन और को डोमेन दोनों क्या हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं बेटे, ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो यहाँ केयरफुली चलना है। आपको याद हो तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने स्पेशली आपको ध्यान से करवाया था, जो बल्कि जिस टाइप के एनसीईआरटी में नहीं थे बट पेपर में बहुत बार आ जाते हैं। आप उसे आउट ऑफ कोर्स नहीं कहते, आपने पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, आपने ऑर्डर पेयर पढ़ा हुआ है, आपने उस कैटेगरी में क्वेश्चन ना पढ़ा हुआ बट इंटरमिक्सिंग कैटेगरी आती है, आपने सब 12th में ही पढ़ा है। इवन आपको बार बार कहती हूँ, आपके 12th तक का पढ़ा हुआ कुछ भी इवैल्यूएट हो जाए, आप उसे आउट ऑफ कोर्स नहीं कह सकते। वो आर स्टडिंग एवरीथिंग। ओके, और मैथ्स में तो हमें सब बेसिक्स आने चाहिए। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं बेटे प्रॉपर। अब इसको हमने बाइजेक्टिव देखना है, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों देखना है। डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले बेटे फंक्शन की। इंजेक्टिव है, उसके लिए हमने दो एलिमेंट डोमेन में लेने हैं। डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी, दैट मीन्स इसके एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, जिनमें से फर्स्ट एलिमेंट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट बी से होगा। ओके, तो हमने ये दो एलिमेंट ले लिए, ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड ऑर्डर्ड पेयर सी डी। और हमारे अपने आप माइंड में क्लियर है ए और सी कहाँ से है, सेट ए से,
बी और डी कहाँ से है, सेट बी से। तो प्लीज़ इस एलिमेंट को अलग से लिख के कंफ्यूज मत हो जाइए। ऑर्डर्ड पेयर आर इन ए क्रॉस बी, हम डोमेन से दो एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। कैसे लेंगे कि इनकी इमेजेस इक्वल हैं, इमेजेस एफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल टू एफ ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर, ठीक है। और इमेज कैसे आ रही है बेटे, क्या डेफिनेशन दे रखी है, एफ ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी इज ऑर्डर पेयर बी ए, मतलब सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है इनका, ओके। तो अब एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ सी डी है, अगर यहाँ डेफिनेशन लगा दें हम तो वी विल गेट ऑर्डर पेयर बी ए इक्वल टू ऑर्डर पेयर डी सी, राइट। और ये बात कर रहे हैं हम, दैट मीन्स दो ऑर्डर पेयर के इक्वल होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं बेटे, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, राइट। तो दैट मीन्स बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू सी, एग्रीड, राइट। बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू सी, ओके। अब b इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू सी है, और हमें तो ये आपस में इक्वल चाहिए थे। अगर हम इसको कंसीडर करें ऑर्डर्ड पेयर ए बी को, तो उसे हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर सी डी, क्योंकि ए तो सी के इक्वल है, ए की पोजीशन पे सी, बी डी के इक्वल है, बी की पोजीशन में डी, ओके। हमने इन एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल ली थी और ये एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1, राइट। एग्रीड एवरीवन, होप इट इज़ क्लियर। थोड़ा सा लिखने का ढंग ध्यान रखना है बेटे, बस और कुछ नहीं। आप एक बार सिर्फ देख के आपको अभी लग रहा होगा बहुत इजीली हो गया, बट प्लीज़ बेटे देखकर मत माना करो, सिर्फ जहाँ भी जो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है यू हैव टू डू दैट अगेन, और डू दैट अगेन तो जो यहाँ पर आप सीख रहे हो आपने खुद बैठ के अपने आप करके देखने ही है। जब तक हमारे हाथ हमारे दिमाग से क्वेश्चंस नहीं होंगे हमें कंसेप्ट नहीं आया, ये मान के चलेंगे हम। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं आता बेटे, अप्लाई करने से आता है, ठीक है। आप जब कर पाएंगे तब आप सीखें, ओके। चलिए ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना है बेटे, हमने को डोमेन से एक एलिमेंट लेना है, और को डोमेन क्या है यहाँ पर, बी क्रॉस ए, राइट। बी क्रॉस ए है ना को डोमेन, बी क्रॉस ए से एलिमेंट लेना है बी ए, और कैसा लेना है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, और ये तो हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। बी ए अगर एग्जिस्टेंस है तो ए और बी की भी एग्जिस्टेंस है ना, क्योंकि ए बी क्रॉस ए में है तो ए बी ए क्रॉस बी में होगा, क्लियर कट, ओके। दैट मीन्स डेफिनेशन से ही हमारे पास आ गया कि ये ए बी एलिमेंट ए क्रॉस बी में ऐसा है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ओके। क्योंकि बी ए ऑर्डर पेयर बी क्रॉस में ए में है, दैट मीन्स क्लियर कट बी कैपिटल बी सेट में है, ए कैपिटल ए सेट में है, तो डेफिनेटली इनका रिवर्स दैट मीन्स ए बी वो ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में ही होगा, ठीक है। तो बी ए ऑर्डर पेयर के लिए ए बी ऑर्डर पेयर ऐसा है कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये एलिमेंट की प्री इमेज ए क्रॉस बी में है, और ये हमने जनरल एलिमेंट लिया था, तो दैट मीन्स को डोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में है, ओके। एग्रीड, क्लियर। That means f is surjective, and so f is both injective and surjective, so we can conclude that it is a bijection, okay। I hope it is very much clear, और आई एम श्योर आप ये करके भी देखेंगे बेटे दोबारा ज़रूर, आपने बिल्कुल इसको लिखने का ढंग अपना एक बार ज़रूर चेक करना, यहाँ सुन के नहीं रह जाना, ठीक है। अब आगे देखिए बेटे कुछ क्वेश्चन जो हैं, आगे क्वेश्चंस, यस। अब डेफिनेशन कुछ थोड़ी अलग से डिफाइन किया हुआ है ऑड इवन पर, ठीक है। ऑड इवन पर इसको भी देख लेंगे हम स्पेशली करके, यस। यहाँ पर भी क्या है, डोमेन R-3 को डोमेन R-1 उस पर एक फंक्शन डिफाइन किया है,
नो डाउट हमने डोमेन कोडोमेन पे स्पेशल डेफिनेशन के कर लिए क्वेश्चन, बट हम इसको भी देख लेंगे एक बार साथ में। ओके, और ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मुझे फटाफट बता सकते हैं। x पावर 4 है, x स्क्वायर के लिए ही हम देख सकते हैं, तो x पावर 4 के लिए भी फटाफट बता सकते हैं आप। 1 1 होगा या नहीं होगा? यस, नहीं होगा। -1 पर भी 1 आएगी, 1 पर भी 1 आएगी, ठीक है। और ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, कंप्लीट रियल नंबर सेट नहीं आएगा। तो ना तो ये 1 1 है, ना ही ऑन टू है, डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। और ये 3x के लिए कहते हो जब आप, तो 3x इक्वल टू 3y, दैट मीन्स x इक्वल टू y, 1 1 है। ओके, x रियल नंबर है, तो जब आप 3x इक्वल टू y करके निकालोगे तो x y इक्वल टू 3, y डिवाइडेड बाय सम रियल नंबर इज रियल नंबर, दैट मीन्स रेंज कंप्लीट कोडोमेन हो गया, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। ओके, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ओके, चलिए 9th 10th क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे एक बार क्विकली। यस, 9th क्वेश्चन कैसे डिफाइन किया हुआ है? f फ्रॉम n टू n, व्हाट डज n? n इज सेट ऑफ natural numbers defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd and it is n by 2 if n is even, ठीक है। odd और even पे डिफाइन किया हुआ और क्लियर कट डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव चेक करना मतलब वही 1 1 ऑन टू चेक करना है, ठीक है। आप 1 1 ऑन टू चेक करेंगे, आप इसको क्विकली जरा हम ऑड इवन हमें पता है बेटे, ऑड नंबर 1 3 5 7, ठीक है, 2 से नॉट डिविजिबल, इवन नंबर 2 4 6 8 2 से डिविजिबल। ओके, हम जरा क्विकली यहाँ पर एक तो ऑड इवन नंबर रख के देखें। 1 रखा, 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2, दैट मीन्स 1। 2 रखा, 2 बाई 2, दैट मीन्स 1। ये तो पहले 2 ही देख के हमें पता चल गया बेटे। 1 रखा तो भी 1 आ रहा है, 2 रखा तो भी 1 आ रहा है, दैट मीन्स 1 और 2 की इमेजेस यस सेम है ना। दैट मीन्स ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। तो बस हमें तो क्विकली अपना गैस करना था। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे फटाफट लिख दें। ओके, फटाफट जो हमने निकाला है वही लिखना है बेटे। n इक्वल टू 1 पहले डेफिनेशन लिखी है हमने, बिल्कुल को आंसर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर है डेफिनेटली। एफ एन क्या आएगा? 1 रखेंगे हम n पे, तो 1 प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स 1। F2 क्या आएगा? 2 बाई 2, दैट मीन्स F1 भी 1, F2 भी 1, दैट मीन्स दोनों की इमेजेस सेम, दैट मीन्स फंक्शन इज मैनी 1। 2 numbers have same images, that means function is not 1 1। okay, clear to everyone? चलिए अब इसकी आगे देखें ऑनटूनेस। चलिए अब इसकी ऑनटूनेस देखें बेटे। ऑनटूनेस के लिए हम क्या करते हैं, हम कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लेते हैं सच दैट कोडोमेन मतलब n, y बिलोंगिंग टू n भी एलिमेंट सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमारा क्या काम है, हमने ये x देखना है, x कहाँ होना चाहिए? डोमेन में, राइट। तो ये कैसे आया? as n is a collection of even and odd numbers, so if x belongs to n is an odd number, then अब x जब इसी में n में होना चाहिए तो ये 2 कंडीशन हो सकती है ना, ऑड इवन हो सकता है। अब अगर ये ऑड है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई क्या इम्प्लाई करेगा बेटे? ऑड में ये डेफिनेशन लगेगी, एफ एक्स क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स x प्लस 1 बाई 2 इज़ y। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो वी विल गेट 2y is equal to x plus 1, right? That means x is equal to 2y minus 1, right? That means natural number, right? 2y minus 1 is a natural number, y is a natural number, into 2 is a natural number, minus 1, 2y minus 1 will be a natural number, okay? अब ये अगर इवन है, x अगर इवन आ जाता है तो इवन के केस में क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू वाई क्या इम्प्लाई करेगा? x बाई 2 इक्वल टू वाई, दैट मीन्स x इक्वल टू 2y, राइट। दैट मीन्स ये भी नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू n
there exists either this 2y or this 2y minus 1 number for which fx is equal to y. दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करेगा, चाहे ऑड चाहे इवन, जिसके लिए fx is equal to y हो. ओके, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? दैट मीन्स f इज सर्जेक्टिव. यही तो चाहिए होता हमें. कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक ना एक प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए, वो है. ठीक है ना? तो f सर्जेक्टिव हो गया. दैट मीन्स f इज नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव. ठीक है, अभी हमने देखा था इंजेक्टिव नहीं था, दो पे सेम वैल्यू आ रही थी. ठीक है. अच्छा, ये अगर किसी को बेटे थोड़ा सा लेंथी लग रहा हो तो इसके लिए भी एक दूसरा तरीका है. रेंज कोडोमेन, इसके लिए भी आप इजीली देख सकते हो. जैसे अभी हमने 1 के लिए चेक किया था ना, बिल्कुल वैसे ही आपने थोड़ी सी वैल्यूज चेक करनी है. लेट अस सी द वे. सिंपली क्या किया हमने, 1 पे तो हमने निकाल के देख ली थी वैल्यू, अभी 2 पे भी निकाल के देख ली थी. दोनों पे क्या आ रही थी? 1. ठीक है, 1 रखा, 1 + 1/2 1, 2 रखा, 2/2 1. अब आगे कुछ देख लेते हैं बेटे. 3 पर क्या आएगी? 3 + 1/2 2 आएगी, राइट. 4 पर 4/2 2 आएगी. ओके, पहले दो वैल्यूज़ पर 1 आई, अगली दो वैल्यूज़ पर 2 आई. 5 रखेंगे तो 5 + 1/2 3 आएगी. 6/2 3 आएगी. दैट मीन्स 5 और 6 पे 3. ओके, तो ये क्या वैल्यूज़ आ रही हैं बेटे? 1 2 3. दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, सभी कवर हो रहे हैं, कोई छूट तो नहीं रहा ना. दैट मीन्स रेंज ऑफ f क्या हो गई? 1 2 3 ऑल नेचुरल नंबर्स. दैट मीन्स कोडोमेन. ओके, जिसको पिछला तरीका नहीं समझ आ रहा हो, लग रहा हो लेंदी हो रहा है, बिल्कुल ऐसे लिखिए, प्रॉपर लिखिए. रेंज ऑफ f इज दिस सेट विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज कोडोमेन. बट इनको दिखा दीजिएगा. ओके, दैट मीन्स f इज ऑन टू है, 1 1 नहीं है. दैट मीन्स सर्जेक्शन है, इंजेक्शन नहीं है, तो बाइजेक्शन नहीं होगा. ठीक है. ओके, यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बेटा. अब यहाँ पर ए क्या डिफाइन किया हुआ है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस सेट 3. मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3. 3 को छोड़ के सभी रियल नंबर्स का सेट ए है. ठीक है. बी क्या डिफाइन किया हुआ है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1. 1 को छोड़ के सभी रियल नंबर्स बी में हैं. ठीक है. कंसीडर दिस फंक्शन डिफाइंड एज fx is equal to x minus 2 upon x minus 3. इज दिस फंक्शन 1 1 and on to जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई करना मतलब प्रॉपर डेफिनेशन से हमें देखना है. ठीक है. अगर नेगेटिव हमें पता चल जाता है फटाफट, तो हमने नेगेटिव एग्जाम्पल दे देना होता है. ओके, चलिए हम प्रॉपर डेफिनेशन से चलते हैं. डेफिनेशन लिख ले पहले फंक्शन की. 1 1 के लिए क्या करना है? हमने दो एलिमेंट्स ए और बी में ले लेने हैं. हम स्मॉल लेटर ए बी एलिमेंट ले लेते हैं. सॉरी, ए में लेने हैं, डोमेन में. सॉरी, बी में नहीं, डोमेन में ले लेते हैं ए बी दो एलिमेंट्स. कैसे? कि इनकी इमेजेस इक्वल है, ये आएंगे बी में. ठीक है. एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये इक्वल है. तो यहाँ डेफिनेशन यूज़ कर लें बेटा हम. ओके, डेफिनेशन यूज़ कर ली तो वी विल गेट a - 2 upon a - 3 इज इक्वल टू b - 2 upon b - 3. क्या करना चाहते हैं बेटे हम यहाँ पे? क्या करना चाहते हैं? यस, ये प्री इमेजेस इक्वल दिखानी है हमें. a इक्वल टू b दिखाना है. ठीक है. तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं मुझे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. अब सिंप्लीफाई करके देखो आप दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ए बी गेट कैंसल, 6 6 गेट कैंसल. व्हाट विल लेफ्ट विद ए एंड बी आर द 4 टर्म्स. ठीक है. उनमें से भी हम, क्योंकि हमें ए और बी में रिलेशन चाहिए, तो ए एक तरफ सारी टर्म्स ले जाएं, -2a इधर आके +2a, -2b राइट में जाके +2b.
तो -3a + 2a विल बी -a and -3b + 2b will be -b. Okay, minus minus get cancelled, we get a is equal to b. f is equal to fb से चले थे and we get a is equal to b. Okay, हो गया 1 1. Agreed? Simple. That means f is 1 1. चलिए on to देखें बेटे. on to के लिए क्या करते थे हम? कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो. ठीक है, कोडोमेन वाई बी, उसमें वाई एलिमेंट लिया हमने सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो. अब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, डेफिनेशन यूज़ करें तो x - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू वाई. अब y की अगर एग्जिस्टेंस होनी है तो ये x3 तो नहीं होना चाहिए ना बेटा. x3 हो गया तो 3 - 3 0 हो गया. 0 तो डिफाइन, 0 से डिविजिबिलिटी तो डिफाइन नहीं होगी, y एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा, राइट. तो x शुड नॉट बी 3. ओके, ये अपने माइंड में रखिए, ये यूज़ होना आगे. अब अगर ऐसा है तो हमें काम क्या करना है बेटे, आगे x की वैल्यू निकालनी. ओके, अब तो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सबको मेथड याद होंगे. x की वैल्यू निकालनी है तो हमने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, xy - 3y. x निकालना है तो x की सभी टर्म्स एक तरफ लेफ़्ट साइड में ले आए, बाकी सभी टर्म्स राइट में, -2 राइट में आके +2, xy लेफ़्ट में आके -xy. ठीक है, यहाँ 2 टर्म्स में x है तो हम x कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन लेके 1 - y आ गया और राइट साइड हो गई 2 - 3y. ओके, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, x इज़ 2 - 3y अपॉन 1 - y. ओके, क्लियर. और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, r-3 में. कैसे, चलिए देखिए एक बार. y हमारा रियल नंबर है बेटे. ठीक है, y रियल नंबर है और b में है. b में याद है सबको r-1 था, ये था r-1, सॉरी. ठीक है, तो दैट मीन्स ये तो ज़ीरो नहीं होगा. 1 - y, r जब 1 नहीं है तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता. तो दैट मीन्स ये डिफाइन तो है. ठीक है, अब ये नंबर्स कैसे आएंगे, क्योंकि y रियल नंबर है, रियल नंबर इंटू -3 रियल नंबर +2 रियल नंबर. ओके, क्लोजर ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. रियल नंबर 1 में से माइनस हुआ, 1 खुद रियल नंबर, रियल नंबर डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो रियल नंबर, रियल नंबर. ठीक है, तो ये रियल नंबर ही है, लेकिन हम क्लियर कट देख चुके थे x3 नहीं होगा, तो ये क्लियर कट a में है, r-3 में. ओके, क्लियर. एस y इज़ इन r-1, ये ज़ीरो नहीं है. ओके, तो ये रियल नंबर होगा और x3 नहीं है तो r-3 में होगा. 3 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू. ठीक है, दैट मीन्स डोमेन में आ गया. हमने y बिलोंगिंग टू को डोमेन ऐसे लिया था, एफ एक्स इक्वल टू वाई है. हमने यही देखना था कि ये x डोमेन में है या नहीं. हमारे पास कैलकुलेशन करके और लास्ट में अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ करके आ गया कि ये x डोमेन में है. ओके, दैट मीन्स for every y belonging to codomain there exists x belonging to domain such that fx is equal to y. ये नोटेशंस याद है ना सबको बेटे. फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट. ऑन टू के लिए ये लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए प्रीमेज चाहिए. नो डाउट ये जनरलाइजेशन है, कुछ नहीं है. ये हम सिंपल एक जनरल एलिमेंट ही तो ले रहे हैं, हमारे इसके लिए आ रहा है ऑटोमेटिकली, बट इसको जनरलाइज जरूर करिए बेटे. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप टू राइट. ओके, फॉर एवरी y belonging to b there exists x belongs to a such that fx is equal to y. This is nothing but definition of onto. Okay, that means f is onto. Okay, f11 भी था, f12 भी था, that means f बाइजेक्टिव है. हमसे जो पूछा था 1 1 onto हमने वो बता दिया इसे. ओके, क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ हमारे 1 1 onto के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बेटे. आई होप आप सबको क्लियर होगा. अब आप सभी अपने मिसलिनियस से भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, 1.2 भी कंप्लीट कर लीजिएगा,
and if you have any doubt you can ask me on this WhatsApp number, on this email ID, any option you can take. Thanks everyone. यस बेटा, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, तो डू राइट ऑन कमेंट सेक्शन, दैट एनकरेजेस मी अ लॉट. ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में.